सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज का एपिसोड है तीसरा नंबर, अनुभवहीन साथियों की आवाज़। हम वचन में देख सकते हैं पहला राजा 12 का 1 से लेके 15 में एक रोचक घटना है जिसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सुलेमान की मृत्यु के बाद उसका बेटा रहबियाम राजा हुआ, पर आपको मालूम होगा कि सुलेमान के समय में उसने अनेक मकान, भवन, भंडार बनाए। उसके समय में निर्माण कार्य इतने जोर शोर से होता रहा कि लोगों को सांसें लेने की भी फुर्सत नहीं थी। लिखा है कि सुलेमान के समय में चांदी को लोग पत्थर की तरह इस्तेमाल किया करते थे। परमेश्वर ने उसे इतना धन दौलत दिया था कि वो भवनों को बनवाता ही चला गया। 9 साल तक उसने परमेश्वर का मंदिर को बनवाया। फिर 13 साल तक उसने अपनी रानियों के लिए महलें बनाए। इसके अलावा भी अनगिनत भवनों और भंडारों को बनवाया, जिस कारण लोग बिल्कुल थके और झुके हुए थे। फिर जब उसका बेटा राजा बना, तब सारी प्रजा राजा के पास आकर कहने लगी, राजा साहब, अभी आप अपने पिता सुलेमान के स्थान पर राजा हुए हैं। आपके पिता जरूर एक अच्छे राजा थे, पर उन्होंने हम लोगों से इतना काम लिया कि हम पीस गए, थक कर झुक गए हैं। अतः आपसे हमारा निवेदन है कि मेहरबानी से आप हमारे बोझों को थोड़ा सा हल्का कर दीजिए। हमारे ऊपर लादे गए काम कर इत्यादि को थोड़ा सा हल्का कर दीजिए। उनकी बातों को सुनकर राजा ने उनसे कहा, मैं सोचकर बताऊंगा। तब राजा ने अपने पिता के समय उनके मंत्रिमंडल में रहने वाले अनुभवी एवं समाज में सुनाम प्राप्त बुजुर्गों को बुलवाकर उनसे सलाह मांगी कि प्रजा की इस मांग के अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा, वे सही कह रहे हैं, आपको एक काम करना चाहिए। यदि तू अभी प्रजा के लोगों का दास बनकर उसके अधीन हो और उनसे मधुर बातें कहे, तो वे सदैव तेरे अधीन बने रहेंगे। क्या ही सुंदर सलाह दी उन्होंने। यदि आप एक दिन के लिए, आज भर के लिए उनका दास बन जाएं, तो वे सदैव के लिए आपके दास बन जाएंगे। उसके बाद राजा ने अपने ही साथ पाले पोसे गए जवानों के झुंड को बुलवाकर उनसे सलाह मांगी कि प्रजा तो ये मांग कर रही है, पर मुझे क्या करना चाहिए। तब उन जवानों ने, जो राजा के ही संग खेलते कूदते खाते पीते बड़े हुए थे, उनसे कहा, सुनिए, आपको उन्हें कड़ा जवाब देना होगा। अगर आप आज ढीली हो जाएंगे तो हमेशा के लिए ढीला हो जाना पड़ेगा। मान लीजिए एक नया व्यक्ति किसी जगह काम करने के लिए जाता है, और यदि वहाँ कोई उसे इस तरह की सलाह दे देगा कि भाई साहब थोड़ा कड़ा रहिएगा, तब सबको नियंत्रण कर पाएगा। वो आदमी भी यही सोचेगा कि हाँ, मुझे अब कड़ा रहना है, जबकि उसका स्वभाव शायद ऐसा नहीं होगा। पर चूंकि उसे कड़ा रहने की सलाह मिली है, वो वैसा ही बनने के व्यर्थ एवं असफल प्रयास में लगा रहेगा। परंतु मेरे प्यारों, कृपा समझने की कोशिश करें कि हमारे परमेश्वर का ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ 2 तरह की आवाजें हैं, अनुभवहीन नवयुवकों की आवाज तथा अत्यंत अनुभवी बुजुर्गों की आवाज। इन दोनों वर्गों के बीच हमेशा झपट हुआ करती है। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आप इस बात की सत्यता को हर जगह देख पाएंगे। संसद हो या सेवकाई या फिर आपका घर ही क्यों ना हो, सीनियर और जूनियर के बीच थोड़ा सा रगड़ झगड़ हर जगह होता ही रहता है।
जब मेरा बेटा छुट्टियों में घर आता है तब उससे जूनियर बच्चे, उसके छोटे भाई बहन उससे किसी बात पर बोलने लगते हैं कि तुम तो मद्रास में रहते हो, तुम्हें क्या मालूम, तुम हमारी तरह सोच नहीं सकते। तब वो कह उठता है, मैं भी तो यही पाला पोसा गया हूँ, इसी मैदान में खेला हूँ। पर वे कहने लगे, लेकिन वो जमाना चला गया, सो परिवार में भी ये आम बात है। अनुभवी लोगों का एक झुंड है जिनके पास सही सलाह देने के लिए कुछ है, क्योंकि वे बार बार मार खाए हैं, कई बार तोड़े गए हैं, कई रास्ते से होकर गुजरे हैं, इसलिए उनकी सलाह में कुछ मिठास रहता है। लेकिन इसके साथ ही जवानों का एक झुंड भी है जो अनुभवहीन है। कभी कभी हम भी ऐसी स्थिति के बीच पाए जाते हैं। आप दोनों प्रकार के लोगों की आवाज़ों को सुनते हैं, अपने ही स्तर, उम्र व अनुभव के लोगों की आवाज़ तथा अपने से उच्च स्तरीय उम्रदार व अनुभवी लोगों की आवाज़। आपके सम्मुख पुराने लोगों का एक झुंड है और आपके साथ का भी एक झुंड है। ये दोनों आवाज़ आपकी ओर टकराती है। किसकी आवाज़ आप सुनते हैं? राजा रहोबियम ने जवानों की आवाज़ सुनी थी। परिणाम स्वरूप उसके राज्य में जो 12 गोत्रों थे उसमें से 10 गोत्रों को उसने खो दिया, केवल 2 ही गोत्रों उसके पास बच गए। आज आप अपने परिवार, जीविका, सेवकाई या पढ़ाई के क्षेत्र में रहते समय किसकी आवाज़ सुनेंगे? घर पर या हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाले बच्चे, आप किसकी आवाज़ सुनेंगे? पिता के तुल्य शिक्षाओं की आवाज़ और माँ के स्थान पर रखे गए वार्डन की आवाज़, या फिर अपने साथियों की आवाज़? आप किसकी आवाज़ सुनते हैं जो अनेक अनुभवों से होकर गुजर चुके हैं? उनकी आवाज़ या आपके साथ रहने वाली की आवाज़ को, जो आपको खतरे में पहुंचा सकती है? सुनने पर यूं तो अच्छी जान पड़ेगी, परंतु जांचिए। रहोबियम ने 10 झुंड को खो दिया, केवल 2 झुंड उसके पास रह गए। कभी कभी हम इस फंदे में फंसते हैं प्यारों। आज आपके घर में जरूर बुजुर्ग व्यक्ति होंगे जिन्होंने शायद कंप्यूटर देखा ही नहीं होगा, जबकि आप कंप्यूटर को उलट पुलट, खोल खाल फिर लगा सकने की क्षमता रखते होंगे। आप में इतनी खूबियाँ हो सकती है। शायद आपके घर में ऐसा बुजुर्ग होंगे जिन्होंने जीवन में कई बार मार खाई है, पैसे नहीं देखे, गरीबी में दिन गुजारा, लेकिन आज आप पैसों के साथ खेलते और पैसों पर सोते होंगे। परंतु याद रखें, अनुभव सोने की एक खान है। अनुभव अधिक बोल सकता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी संपत्ति छिपी हुई है। आप उसकी अवहेलना नहीं कर सकते, आप उसका इनकार नहीं कर सकते। और यदि वो अनुभवी बुजुर्ग व्यक्ति परमेश्वर की रोशनी में चलने वाला भक्त हो तो वो निश्चय आपके लिए बहुत लाभदायक है। उन्होंने क्या कहा था? दिन भर के लिए उनका सेवक बन जाइए। वे लोग जीवन भर आपका सेवक बने रहने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक दिन मीठी बात कह दीजिएगा और वे लोग जीवन भर के लिए आपके अपने हो जाएंगे। हालेलुया।